भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपके अच्छे काम पर संदेह करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, ना कि कोयले की कालिख पर। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। गलती उसी से होती है जो काम करता है, क्योंकि निकम्मों की जिंदगी तो हमेशा दूसरों की बुराई खोजने में ही निकल जाती है। हकीकत में अगर देखा जाए तो सफल वो है जिसने अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल कर ली हो। आपने देखा होगा कि आज सब कुछ कितना महंगा हो गया है, लेकिन सब कुछ महंगा होने के बाद भी माचिस आज भी 1 रुपए पर ही टिकी हुई है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। इंसान अक्सर अपनी किस्मत को लेकर रोता है, लेकिन सच बात बताऊं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होता है। हिसाब कभी हमारे धर्म का नहीं होता। हमेशा इंसान को लोगों की राय से ज्यादा अपने मन की शांति को, अपने दिमाग की शांति को महत्व देना चाहिए। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई तुम्हारा और गुरु हो ही नहीं सकता। और अगर आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लिया, उसे पहचानना सीख लिया, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोशिश करें कि हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल लिया जाता है। अक्सर जब दुनिया कहती है कि अब हार मान लो, तुमसे नहीं होगा, तब एक उम्मीद धीरे से आकर कान में बोलती है कि एक बार फिर से कोशिश करके देख लो। वास्तव में इंसान की सबसे बड़ी हार उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे इंसान सब कुछ वापस हासिल कर सकता है। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों में इंसान को और भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए। अगर हम खुद का कोई माइनस पॉइंट पहचान लेते हैं, अपनी कमी ढूंढ लेते हैं, तो यकीन मानिए वो हमारा सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। वो हमारी एक बहुत बड़ी खूबी होती है। आज का इंसान सोचता है कि पैसे से ही सारी खुशियां खरीदी जा सकती हैं, जबकि आपके जीवन की गुणवत्ता, आपके कपड़े, आपकी गाड़ियां या आपका घर ये सब तय नहीं करते, बल्कि तय ये करते हैं कि आप अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार वालों के साथ कितने खुश हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। साथ रहकर भी जो इंसान छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां हमें बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रखें, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, लेकिन विश्वासघाती कभी नहीं होता। भगवत गीता में लिखा है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है।
बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें, वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। अहंकार इंसान का धीरे धीरे पतन कर ही देता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। यकीन मानना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन वो मुरली वाला उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देता। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसे अगर आपने समझ लिया और अपनी जिंदगी में अमल कर लिया तो यकीन मानिए आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आपकी रूह भले ही संसार में रहे, पर आपका रुझान हमेशा भगवान श्री कृष्ण की तरफ रहेगा, तो आपकी चिंताएं खुद ब खुद आपके रास्ते से खत्म होने लगेंगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, मुझे याद करता है, मैं खुद उस इंसान की मदद करने के लिए पहुंचता हूँ। हे कृष्ण कन्हैया, मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे सुधार देना, अगर मैं कहीं खो जाऊं तो मेरा मार्गदर्शन करना, अगर मैं हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाना, मेरे हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा हमेशा साथ निभाना। जीवन में अधिकता किसी भी चीज की हो जहर बन जाती है, फिर चाहे वो दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या फिर किसी के लिए प्रेम। आज के इंसान की ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं। आज का इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इंसान को समझने की, भरोसा करने से पहले इंसान को अच्छे से परखने की। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार इंसान का सागर से भी बड़ा होता है। देर जरूर लगती है, मगर समझ में आ जाता है कौन कैसा है, ये धीरे धीरे नजर आ ही जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब सामने आ ही जाता है। कुछ लोग जिंदगी में अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर ही होते हैं। कभी कभी हमें बहुत दुख होता है जब कोई इंसान जिसे हम अपना मानते हैं और वो हमसे दूर चला जाता है। हम भगवान से शिकायत भी करते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब भगवान को वास्तव में हमसे प्यार होता है तो वो उन तमाम लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो हमारे जीवन में कोई काबिल ही नहीं होते। हमारे जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें अपनी जीवन की किताब का पन्ना पलटना है या फिर किताब को बंद करना है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पिस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात जरूर बोलना कि मैं गलत नहीं हूं, बस भीड़ से थोड़ा अलग हूं। इस दुनिया में सब कुछ चुराया जा सकता है, पर इस दुनिया में कोई किसी का इरादा, कोई किसी की काबिलियत कभी नहीं चुरा सकता। जब
बुरे दिन आते हैं तो इंसान की बुद्धि घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान का वक्त कभी कभी बुरा हो जाता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। यकीन मानिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब साथ देने वाला धोखेबाज ना हो। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, ना कि दूसरों की सोच से। बहुत ही अजीब है आज का इंसान। जमाने की अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखता है और बुरी यादें अपने दिल और दिमाग में। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ टूटे या ना टूटे, लेकिन घमंड सबका एक दिन जरूर टूटता है। जरूरी नहीं है कि इंसान उम्र की वजह से बूढ़ा हो। जिम्मेदारी, लोगों के ताने और अपनों का धोखा भी इंसान को समय से पहले बूढ़ा बना देता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से बहुत मजबूत भी बनाकर जाता है। आपके सबसे खराब समय में आपको आपके ये 7 गुण हमेशा बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान श्री कृष्ण में आपका विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने में आती है। हम सारा जीवन पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। पैसा हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो पैसा कमाते हैं ये जरूरी नहीं कि वो दुआएं भी कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा धन भी कमाते हैं। दूसरों से सहारा लेने पर इंसान का खुद का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा होता है, ना कि दूसरों के सहारे पर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये एहसास होने लगता है कि हमने फालतू में ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। अगर आपके मन में किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है, जरा सा भी विचार है, तो यकीन मानिए तुम अपने खुद के लिए वो बीज बो रहे हो। क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है, वो तुम्हारे ही मन की भूमि पर गिरेगा। वो बीज किसी दूसरे के मन की भूमि पर नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा और फल भी तुम ही भोगोगे। आप अगर दुख पर ध्यान दोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, और अगर आप सुख पर ध्यान लगाओगे तो आप सुखी रहोगे। व्यक्ति जिस चीज पर ध्यान लगाने लगता है, वो चीज धीरे धीरे सक्रिय होकर जीवन में उतरने लगती है। और यकीन मानिए, यही इस कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक ही निर्णय किया था कि मुझे भगवान श्री कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय भगवान श्री कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो है चाहे जो भी हो, कृष्ण को, सत्य को ही चुनेंगे, और फिर आपके सारे निर्णय भगवान श्री कृष्ण खुद करेंगे। सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और अकेले रहो तो भगवान श्री कृष्ण से ही बातें किया करो।
आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस आप आसानी से सुन पाए। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।